एक बड़ी दुख की घड़ी में और एक ऐसी घटना जिसने संपूर्ण उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की मानवता को शर्मसार करने का काम किया है, उस घटना में आपसे पार्टी की ओर से हम बात करने के लिए आए हैं। परसों जो कानपुर देहात की घटना घटी, जो दृश्य मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया, उनकी जो विजुअल आई हैं, उसने हमको और आपको और संपूर्ण मानव जगत को उसने कहीं न कहीं हिला दिया है। जहां मानवता शर्मसार हुई है, वहीं कैसे हम मान सकते हैं कि एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश, जहां का सबसे बड़ा मजबूत संविधान है, कानून है, राजस्व एक्ट बना हुआ है, राजस्व संहिता है, उसके बावजूद मनमाने ढंग से कुछ अधिकारी और कर्मचारी जाते हैं। एक गरीब दीक्षित परिवार, जिसके ऊपर केवल ये आरोप है कि जो उन्होंने अपना कच्चा मकान बना रखा था, उसमें कुछ जमीन ग्राम समाज की आती है। और जब वो वहां पहुंचे तो परिवार ने रोते बिलखते हुए हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन किया कि हमें मौका दिया जाए। और यही नहीं, वो परिवार इसके पहले उसी जनपद के जिलाधिकारी के यहाँ अपने प्रार्थना पत्र को लेकर 3 बार गया था, और जब उसकी सुनवाई नहीं हुई थी तो मृतका के बेटे ने वहां धरना भी दिया था अकेले, और ये कह करके वहां के जिलाधिकारी ने भगा दिया कि तुम्हारी हिस्ट्री शीट खुलवा देंगे, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बेटे के बयान घटना के तुरंत बाद सारे टीवी चैनल्स में आए, और उसी ने आरोप भी लगाया कि लगातार उन्हीं से नहीं, कई उच्च अधिकारियों से हम लगातार न्याय की गुहार करते रहे, लेकिन कुछ लोगों के इशारे पर रोज हमारे मकान को गिराए जाने की धमकी दी जाती रही। ये ठीक बात है कि हो सकता है कि उसका मकान कुछ ग्राम समाज की जमीन में बना हो, मैं नहीं जानता, लेकिन ये अधिकार कैसे मिल गया कि प्रशासन वहां पहुंचा, ये देखते हुए भी कि पूरा परिवार घर के अंदर है, हाथ पैर जोड़ करके गुहार लगा रहा है। उन्हीं के बेटे का ये बयान आया है कि आग वहां पर पहुंचे हुए अधिकारियों और कर्मचारियों ने लगाई। विजुअल में आ रहा कि हल्की आग छपरा में दिखाई दे रही है। उसके बाद भी ये जानते हुए कैसे इतना संवेदनहीनता का काम हो सकता है कि बुलडोजर को उसके ऊपर चला दिया गया, और बुलडोजर के चलते ही धधक धधक के आग जलने लगी। तमाशा बने मानवता की ये दुश्मन वो प्रशासनिक अधिकारी देखते रहे कि एक बेटी जिसके पिता ने मजदूरी करके, गरीब परिवार था, बकरियों का पालन करके जीवन यापन करता था, मजदूरी करके उसे एलएलबी कराने का काम किया था। उस बेटी की तमन्ना थी कि हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन बेटी और मां दोनों धधक धधक करके जल गए, और तमाशबीन होकर के वहां खड़ा प्रशासन देखता रहा। समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम हुआ कुछ जेसीबी के ड्राइवर को, जो 1500 रुपए की नौकरी करता था, लेखपाल को, कुछ पुलिस कर्मचारियों को और वहां के उप जिलाधिकारी को उसमें नियुक्त किया गया है। क्या ये कोई स्वीकार कर सकता है कि इतनी बड़ी घटना जिसमें 2 व्यक्ति धू धू करके जल गए हों, जिले में बैठे हुए जिला अधिकारी की जिम्मेदारी और दायित्व में नहीं आता? क्या उनकी ये जिम्मेदारी से वो भाग सकते हैं कि उन्हीं के जिले में एसडीएम ने मौके पर पहुंच करके 2 लोगों को उनके सामने जिंदा जलते हुए देखा हो उन्होंने? क्या वहां के पुलिस सुपरिटेंडेंट की ये जिम्मेदारी नहीं थी? क्या वो इस जांच के दायरे में नहीं आते? और क्या
ऐसे ही मान लिया जाए कि बिना डीएम और एसपी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। और मैं समझता हूं कि स्वतंत्र भारत में आजादी कितने लंबे वर्ष हो जाने के बाद ये एक ऐसी घटना है जिसे महसूस होता है कि आज ये बुलडोजर ये गरीबों के लिए, कमजोर के लिए काल बन गया है।